राजस्थान का जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, उसी स्वर्ण नगरी से 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। उन्नीस 1965 का युद्ध तो आप सभी को याद होगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया की टीम आप पहुंची एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जहां पर कई इतिहास आज भी दफन है और उन यादों को कुरेदती हैं तो अंदर की तस्वीरें। आपको 1965 की वो तस्वीरें याद होंगी जब पाकिस्तान ने भारत को तीनों तरफ से घेर रखा था और तनोट माता मंदिर पर हमला किया जा रहा था, लेकिन तनोट माता मंदिर के अंदर जो सैनिक थे उन पर एक आंच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन 1965 में कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के चने चबवाए और कैसे उसे वहीं परास्त किया, कैसे नेस्तनाबूद किया, पूरी कहानी आज के दिन आपको बताएगा न्यूज इंडिया। राजस्थान का जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, उसी स्वर्ण नगरी से 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। ये वही मंदिर जो चमत्कारी मंदिर है, ये वही मंदिर जिसकी गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई देती है और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर भी यहाँ पर मत्था टेकने पर मजबूर हो गए। असल में न्यूज इंडिया आपको 1965 और 1971 की उस कहानी को बताने वाला है जिसमें हिंदुस्तान के जवानों ने, रणबांकुरों ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई दी। 1965 का वो युद्ध भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा, 1971 की वो लड़ाई भी बताएगा कि कैसे हिंदुस्तान ने जीत प्राप्त की और पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो देखिए आखिर मंदिर की पहले बनावट कैसी थी। एक तरफ आप देखिए तनोट माता मंदिर का ये प्राचीन ये स्वरूप है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता गया, गुजरता गया, मंदिर में देखिए काफी परिवर्तन होता चला गया। चाहे हम बात करें देखिए साज सज्जा बनावट की, इस समय वर्तमान में मंदिर प्रांगण कुछ इसी तरह से दिखाई देता है जैसा कि आपको कैमरामैन केडी दिखा रहे हैं उस तरफ। एक बार मंदिर की इस समय की तस्वीर दिखाई है, लेकिन अगर हम बात करें इस समय जो आसपास मूवमेंट है, बीएसएफ के जवानों की हर पल निगरानी में मंदिर रहता है। चारों तरफ इसके तरफ सेना का मूवमेंट होता रहता है, हलचल होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार इस पर कब्जा करने की कोशिश की कि मंदिर उनके दायरे में आ जाए, उनके सीमा क्षेत्र में आ जाए, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों की हर पल मुस्तैदी उनके हर एक मंसूबों पर पानी फेरती है। तो तनोट माता की मेन मंदिर परिसर में प्रवेश हम कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह से भक्तों के आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता है, किस तरह से लोगों की यहाँ पर कतारें लगती हैं, किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आता है, जो माँ के दर पर मत्था टेक कर मनोकामना उसकी होती है, वो मनोकामना उसकी ज़रूर पूर्ण होती है, ये जिक्र किया गया। और कई लोगों ने इस बात को माना भी, इसलिए यहाँ पर लोगों की कतारें, यहाँ पर उमड़ता सैलाब सब कुछ ही दर्शाता है। तो चलिए अब हम मंदिर प्रांगण में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। कैमरामैन केडी से मैं कहूँगा कि आए एक बार और एक बार मंदिर का ये दृश्य आप देखिए। खूबसूरत यहाँ का नज़ारा, तनोट माँ की कृपा जिस तरह से लोगों पर बरसती है, लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन आज हम अब बातचीत करने वाले मंदिर के इतिहास को लेकर, मंदिर के बारे में क्या कहा गया और कैसी दैवीय शक्तियाँ हैं मंदिर के अंदर। जो लोग यहाँ पर आते हैं मन्नत मांगने के लिए, वो खुद ही यहाँ पर बताते हैं। मंदिर के पुजारी से आज के दिन हम सीधी बातचीत करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है यहाँ की मान्यता और क्यों यहाँ पर उमड़ता है भक्तों का सैलाब, और सन 1965 की कहानी क्या है, क्योंकि उस मंजर को, उस लम्हे को इन्होंने करीब से देखा भी है और समझा भी है। पंडित जी क्या नाम है? मेरा नाम सर मनीष कुमार शर्मा। मनीष जी स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष जी आप हम तनोट माता के सामने इस समय हम खड़े हैं। जी सर। इनकी कृपा जिस तरह से भक्तों पर बरसती है और जिस तरह से आप लोग बीएसएफ के यहाँ पर जवान जिस तरह से हमेशा डटे रहते हैं, मंदिर के बारे में पहले क्या कहेंगे? जी सर। सर माता जी का जो यहाँ पे आप मंदिर देख रहे हो, मातेश्वरी तनोट राय नाम से प्रसिद्ध है। माता जी का जन्म जब विक्रम संवत 808 ईस्वी में हुआ, तो माता रानी की जब बाल व्यवस्था में थे, जो माता जी के पिताजी थे जिनका नाम था मावड़िया जी, वो जैसलमेर के रहने वाले थे। तो बोलते हैं कि उनको
सतयुग से श्राप चला आ रहा था कि उनके घर में आगे संतान उत्पन्न नहीं होगी, उनका वंश जो आगे नहीं बढ़ेगा। बैठे बैठे उनको एक दिन विचार आया, तो उनको मन में ऐसे विचार आया कि यहाँ जो हमारे शंकर जी की पहली पत्नी थी श्री सती माता जी, तो जहाँ पे उनका मस्तक गिरा था तो वहाँ पे हिंगलाज माता जी का जो शक्तिपीठ था वो उत्पन्न हुआ था। तो उसने वहाँ जाने, मावड़िया जी ने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। तो बोलते हैं वो वहाँ से नंगे पाँव माता जी के दर्शन करने के लिए चल दिया। तो बोलते चलता रहा। जैसे वो माता के दरबार में पहुँचा, उन्होंने दर्शन किए, तो वापस आया। आते आते उनको 1 साल हो गया, फिर वो दोबारा चल दिए। ऐसे वो लगातार 7 साल से उनका आना जाना लगा रहा माँ के दरबार में। तो बोलते हैं माता जी ने उनको प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोला। तो उसने बोलते हैं कि बोला कि माँ हमारी संतान नहीं है, तो हमारे को संतान वर प्राप्ति चाहिए। तो बोलते हैं माता जी की उनको ऐसी कृपा हुई कि उनकी 7 पुत्रियों ने जन्म लिया उनके घर में, और 8वां जो हुआ वो पुत्र हुआ। और सबसे बड़ी जो आवड़ अवतार हुई उनका नाम है मातेश्वरी तनोट राय। तो बोलते हैं जब माता जी बाल रूप में थे, कन्या रूप में थे, तो हमारे यहाँ पीछे मनसा माँ का मंदिर है, वहाँ पे खेजड़ी का पेड़ है जिसको बहुत पुराना वृक्ष माना जाता है। तो 7 बहनें उस पेड़ के नीचे रहा करती थी। तो बोलते ही यहाँ का ये राजा थे एक, जिनका नाम था भाटी तनु राय। तो वो किसी मार देश के राजा के साथ जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी काफ़ी सेना मारी गई। तो उन्होंने वहाँ से जब चलना शुरू किया तो यहाँ पे आके माता के चरणों में, जो बाल रूप में माता जी थे, जीवित रूप व्यवस्था जो मनुष्य जूनी में थे, मनुष्य रूप में थे, तो उनको बोला महामाई हमारी रक्षा करो। तो बोलते माता जी ने बोला कि इस मंदिर को, जो यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे मेरा जो प्रांगण है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप इसी अंदर बैठ जाना। तो बोलते वो बैठे। जब दूसरे बादशाह की सेना पास आई तो माता ने ऐसे ज़मीन से मिट्टी को उठाया और बादशाह सेना के ऊपर ऐसे मारा। तो बोलते हैं सारी सेना वहीं भस्म हो गई। तो बोलते हैं फिर राजा ने यहाँ किशनगढ़ में अपना राज स्थापित कर लिया और तनोट को राजधानी बना के वो यहाँ पे राज स्थापित करके रहने लग गया। तो कुछ समय के बाद जब उसको याद आई माता रानी की, तो बोलते हैं वो दोबारा यहाँ माता रानी की जब दर्शन करने आया तो उस पेड़ के नीचे उसको माता जी मनुष्य रूप में तो नहीं मिले, लेकिन जो आप माता मंदिर की दोनों तरफ ऑरेंज कलर की शिला देख पाओगे सामने, तो बोलते हैं वो शिला उनको वहाँ पे रखी हुई मिली। ये तो यहाँ रखी हुई मिली। तो बोलते हैं कि फिर जो यहाँ का उस समय राजा था, तो उनको आकाशवाणी माता जी की वाणी सुनाई दी कि आने वाले समय में जो भगत आएंगे उनके दर्शनों के लिए मेरे मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो बोलते हैं कि वैसे ही फिर जो राजा था यहाँ का, उसने 888 विक्रम संवत 888 ईस्वी में 7वीं तिथि दिन मंगलवार को तनोट माता का, जो आप ये मेन मंदिर देख रहे हो अभी, यहाँ पे जो मिट्टी थी, यहाँ की मिट्टी, कच्ची मिट्टी से यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो बोलते हैं तब से वो शिला वहाँ से उन्होंने, जो 7 बदी ब्राह्मण थे जैसलमेर के, उनसे यहाँ बुला के यहाँ पे स्थापना करवा के यहीं पे उन शिला को स्थापित कर दिया। तब से ये शिला यहीं पे विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा, जो सबसे मेन चमत्कार जो माना जाता है 1965 में, उसी का जिक्र मैं करने वाला था। अगर मैं बात करूं, 1200 से ज़्यादा साल पुराना ये मंदिर बेशक हो, यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आस्था के लिए अपनी उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। लेकिन सन 1965 पाकिस्तान ने 3 दिशाओं से तनोट माता मंदिर को घेर रखा था। उनका भी मकसद यही था कि कैसे मंदिर पर कब्जा किया जाए। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों, जो हमारे सीमा पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनके सपने में माँ ही बोली कि तुम लोग बस मंदिर प्रांगण में रहना, हम तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। यही था उस दिन जी। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो हमला किया था, अटैक किया था उन्होंने, तो हमारी फ़ौज यहाँ बहुत कम मात्रा में, बहुत कम फौज थी, बहुत कम हमारे सिपाही थे, सैनिक थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने जो मेन माता का मंदिर आप देख रहे थे, वहाँ पे आके जगह ली, माता जी रक्षा करो। तो बोलते हैं माता जी प्रत्यक्ष उनके स्वप्न में आए कि मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बोलते जैसे ही सुबह आई तो उसने सबको बोला मंदिर नहीं छोड़ना। जब उन्होंने सुबह आई, जब पाक सेना को पता चला कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज है, इंडियन आर्मी है, वो मंदिर के अंदर है, तो उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ मंदिर के अंदर अपने सिपाही भेजे। तो इतनी धूल भरी आंधी चली, इतनी धूल भरी कि उनको अंदर आना मुश्किल हो गया, मंदिर दिखना ही बंद हो गया। तो बोलते हैं कि फिर उन्होंने हवाई जहाज से लगभग 3000 गोले गिराए इस मंदिर के ऊपर, जो 450 गोले बोलते हैं कि मंदिर को हिट किए, लेकिन कोई भी गोला माता तनोट राय की कृपा से विस्फोट नहीं किया। तो हमारे नृत्य यहाँ आरती होती है तनोट माता की, उसमें एक लाइन आती है, दुश्मन हम पर बार बार घात करी, कृपा भई देवल की तोपा उलट पड़ी। मतलब दुश्मन ने हमारे ऊपर बार बार अटैक किया, लेकिन माता तनोट राय की कृपा से कोई भी गोला माता की मंदिर को हिट नहीं कर पाया। तोपा उलट पड़ी मतलब कि गोले उल्टे गिरने शुरू हो गए। तो बोलते हैं कि ऐसे फिर उसके जो जनरल था, जो उनका ब्रिगेडियर था उस समय,
उन्होंने मंदिर को छोड़ के आगे जाना चाहा। पीछे हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर घंटी वाली माता जी का मंदिर है, वो तनोट माता जी की बहन है। वहाँ पे जाके उन्होंने एक मूर्ति को खंडित कर दिया। आज भी वहाँ खंडित मूर्ति भक्तों के दर्शनों के लिए रखी हुई है। बोलते हैं कि जब उन्होंने मूर्ति को तोड़ा तो उनको दिखना ही बंद हो गया और रास्ता ही भूल गए। तो उन्होंने एक ऑपोजिट एक अपने ही ऊपर फायर खोल के काफ़ी सारी कैजुअलिटी कर ली, काफ़ी सारे उनके सैनिक मारे गए। तब उन्होंने जब ये सब कुछ देखा, चमत्कार देखा, तो उन्होंने युद्ध का मैदान ही छोड़ने का फैसला किया कि अब इसको हम छोड़ ही देंगे। तो वो वापस अपने पाकिस्तान को चले गए। तो फिर उनका जो उस समय ब्रिगेडियर था जिसका नाम था जनरल शहनवाज खान, फिर उसने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि एक बार मैं उस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोलते जब वो दर्शन करने की उसको परमिशन मिली तो 4 चांदी के शतर लेकर वो यहाँ पे माता के दरबार में आया और उसने बोला कि सच इस तनोट माता में शक्ति है। वो शतर आज भी हमारे पास हैं। जो पाक सेना ने यहाँ गोले गिराए थे आज भी साक्षात मंदिर में भक्तों के दर्शनों के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ की एक विशेष मान्यता है, यहाँ जो भी भक्त पीछे मनसा माँ के मंदिर में कोई भी धागा बांध के जाता, महामाई उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये 1965 के बाद ये पूरा मंदिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा इस मंदिर की सेवा की जाती है। यहाँ पे जो भी कार्मिक, जो भी सफाई, मंदिर की जो पूजा करते हैं वो भी BSF के ही पुजारी होते हैं। पूरा मंदिर का देख रेख जो भी यहाँ भगत आते हैं उनको हर प्रकार की सुविधा BSF द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। तब से ये पूरा मंदिर, इसको BSF की कुल देवी भी बोला जाता है, इष्ट भी बोला जाता है कुल देवी की। तब से ये पूरा मंदिर BSF के पास ही है और BSF ही इनकी सेवा कर रही है। तो सन 1965 के युद्ध के बाद जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को परास्त किया तो उसके बाद ये पूरा मंदिर प्रांगण BSF के अधीन रहा। यहाँ की रख रखाव, सेवा, यहाँ पर अगर हम पुजारी की बात क्यों ना करें, मनीष जी खुद ही जो हैं वो BSF से हैं और यहाँ पर दिन रात आप सेवा में लगे हैं। जी, मैं खुद BSF में सेवा अभी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे माता रानी की जो भी यहाँ आरती पूजा, जो भी यहाँ पर नित्य कर्म, हवन पूजा, माता रानी की सेवा हम ही करते हैं, मेरे द्वारा ही की जाती है। तो चलिए क्यों ना आपको वो हम बम दिखाएं जो पाकिस्तान ने गिराए थे इस मंदिर के आसपास, क्योंकि 450 से ज़्यादा बम जो केवल मंदिर प्रांगण के अंदर ही गिराने की लगातार देखिए ज़रूरत की थी पाकिस्तान की सेना ने, वो एक भी बम यहाँ पर फटे नहीं है। और अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा बम है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो तमाम बम, और वो भी दिखाएंगे जो पाकिस्तान के मेजर ने आकर यहाँ पर चढ़ाया था माँ के दरबार में। तो मंदिर प्रांगण में पाकिस्तान की तरफ से जो बम फेंके गए वो बम देखिए फटे नहीं, क्योंकि माता रानी का ऐसा चमत्कार, और यहाँ पर जो भी सैनिक मौजूद था मंदिर के अंदर उसको खरोच तक नहीं आई। मनीष जी जो मंदिर के पुजारी हैं लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या ये वही बम है? जी, ये वही वाले गोले हैं जो 1965 में पाक सेना द्वारा इस तनोट माता प्रांगण के मंदिर के ऊपर गिराए गए। लगभग उस समय जो गोलों की तादाद थी वो 3000 बताई जाती है और 450 गोले जो इस मंदिर को हिट किए, जिनमें से कोई भी गोला माता तनोट राय की कृपा से विस्फोट नहीं किया। और जो फिर उनके सिपाही थे, जो उनके एयरफोर्स के जो उनके अधिकारी थे, उनके द्वारा बोला गया कि हम जब इन मंदिर के ऊपर गोले गिरा रहे हैं, नीचे बिल्कुल एक समुंदर टाइप जैसे पानी दिख रहा है और एक छोटी सी कन्या दिखाई दे रही है, मंदिर हमारे को टारगेट नहीं हो रहा और जो भी हम गोला गिरा रहे हैं वो विस्फोट नहीं कर रहा। उनके द्वारा ये कहा गया था, उन समय जो पायलट थे उन्होंने बोला नीचे जो मंदिर नहीं दिख रहा, छोटी सी कन्या और पानी ही दिखाई दे रहा है, हमारे को मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। ये उस समय की पिक्चर्स हैं कि जो आप देख रहे होंगे कि ये टारगेट दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ गोले गिरे। ये देखो, आप जैसे देखोगे ये उस समय की जो हमारी MMG द्वारा हमारे जो सिपाही थे उनके द्वारा फायरिंग है। आप इधर देख पाओगे इस फोटो में कि ऐसे गोले गिरते थे लेकिन कोई भी गोला विस्फोट नहीं करता था। आप देखो कि ऐसे गोलों का गिरना और कोई भी गोला विस्फोट नहीं करना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर 3000 गोलों में से अगर कोई भी गोला विस्फोट ना करे तो माता तनोट राय की कृपा से ही ये चमत्कार हो सकता है। मतलब कि माना जाए कि माता जी साक्षात प्रकट हो गई थी हमारे देश के जवानों के लिए। जी बिल्कुल, बोला जाता है कि जैसे उन्होंने हमारे पास आए, जब 1971 की भी जो बोलते हैं कि लड़ाई हुई, पाक के साथ 2 लड़ाई हुई, तो बोलते हैं कि जैसे सुबह हुई यहाँ पे शंखनाद का शुरू हुआ और माता जी की कृपा से हमारे जो पायलट थे उन्होंने सुबह उड़ान भरी और माता जी की कृपा से जब बम बरसाए सुबह उठते ही, तो बोलते सब जो 1971 की लड़ाई में भी माता रानी की जैसे शंखनाद हुआ मंदिर में और उनका वहाँ से जंग जीतना हिंदुस्तान का शुरू हुआ माता तनोट राय की कृपा से।
ये उसी समय के गोले हैं। ये जैसे कुछ तो 81 के गोले हैं, कुछ तो 84 के हैं, कुछ उनके पास जो हथियार हैं उनके गोले हैं। ये तो ये वाले हैं, ये पंखुड़ी के साथ ही गिर गए। इनका जो ये 81 का होगा, ये 51 का होगा जी। लेकिन जो हम कहते हैं कि चमत्कार है माता रानी का, शाम को जब आरती होती है, जब हवन पूजन किया जाता है, तब भी उस समय भी पूरा रोल, पूरा योगदान बीएसएफ के जवानों का ही होता है। हर एक यहाँ पर छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ आप ही लोग। यहाँ से शाम को जब आरती होगी, जो भी आरती का जहाँ प्रदर्शन किया जाएगा पंडित द्वारा, वो भी बीएसएफ का, जो बाहर से हमारे जो माता रानी की जो नित्य प्रतिदिन 5 आरती होती हैं, वो भी हमारे जो बीएसएफ के जवान, जो बीएसएफ के हमारे हैं, वही उन्हीं द्वारा किया जाता है। अगर आप आरती देखोगे तो पूरी आरती का जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी बीएसएफ द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि हमने जिक्र किया कि तनोट मंदिर की पूरी देखरेख हमारे बीएसएफ जवानों के हाथों में होती है। हम आपको अब आरती का दृश्य दिखाएंगे, वो नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे हमारे बीएसएफ के जवान पूरी तरह से लीन हो जाते हैं उस भक्ति में, उस आस्था में। कितना जोश और उत्साह उनके अंदर होता है जब यहाँ पर माँ तनोट की आरती की जाती है। देखिए आप। तो तनोट माता मंदिर की कृपा ऐसी है जवानों पर। यहाँ पर मौजूद कांस्टेबल बीएसएफ के जवान भी बताते हैं कि उनकी मनोकामना सभी यहाँ पर पूरी होती हैं, क्योंकि तनोट माता का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा ये चमत्कारी मंदिर की दूर दराज से यहाँ पर भक्त अब खींचे चले आते हैं। चाहे हम बात करें तमाम बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं की, चाहे हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री अमित शाह की और बॉलीवुड जगत के तमाम हस्तियों के, सब यहाँ पर मत्था टेकने जरूर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आखिर तनोट माता की शक्ति क्या है, इनकी ताकत क्या है और इनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना जरूरी है। तो मंदिर प्रांगण के अंदर तमाम दिग्गज चेहरे, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या फिर बॉलीवुड से या फिर खेल से, यहाँ पर दर्शन के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि माँ की शक्तियाँ कितनी अद्भुत हैं और कितनी चमत्कारी हैं माँ तनोट।
देखिए, अब पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी जिक्र किया कि मां तनोट के दर्शन और आशीर्वाद को अवसर मिला। मां की दैवीय शक्ति ने 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान के युद्धों कर्तव्य निर्वहन में चमत्कारिक परिणाम दिए। ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ये थॉट है। उसके बाद देखिए आप, गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचे यहाँ पर दर्शन के लिए, उस दौरान की तस्वीर एक तरफ आप देख पा रहे हैं, और फिर इधर आप आ जाएंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप देखेंगे और तमाम दिग्गज नेता जो यहाँ पर पहुंचे उनको भी आप देख पाएंगे। अब देखिए, इधर जो यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जो भी दिग्गज चेहरे आते हैं, वो हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए क्या कहते हैं, मंदिर प्रांगण को लेकर वो भी आप समझिए। बीएसएफ के जवानों को सलाम करता हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा अपने शौर्य और पराक्रम से देश के मस्तक को उठा रखा है। इनके त्याग, तपस्या, समर्पण को सलाम करता हूँ। जय हिंद। जयप्रकाश नारायण ने ये थॉट दिए और ये कहा हमारे जवानों के लिए। वहीं क्या कहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि इस वक्त हम राजस्थान में खड़े हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा मंदिर की सुंदर व्यवस्था और उनके सद्व्यवहार से सभी प्रभावित होते रहते। मेरी शुभकामनाएं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए। अरविंद सावंत ने कहा कि माता के आशीर्वाद और सीमा सुरक्षा बल की शूरता और वीरता ने हमें युद्ध में विजय हासिल की। माता को सादर प्रणाम और फौजियों को सैल्यूट। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के हमारे भाइयों की देश सेवा भारत पाक बॉर्डर पर जाकर देखने को मिली। सभी सेनानियों को प्रणाम। जय हिंद। क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम खड़े हैं। यहाँ से महज केवल कुछ ही दूरी पर है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, और इसी मंदिर प्रांगण पर कब्जा करने के लिए इसके चारों तरफ से हमला किया था पाकिस्तान ने। और हमारी पूरी, देखिए, देश क्या पूरी दुनिया ये जानती है कि आखिर तनोट माता मंदिर में किस तरह से चमत्कार हुआ था और क्या है यहाँ की दैवीय शक्तियाँ। साल पुराने तनोट माता मंदिर में एक प्राचीन कुआं भी है। इस प्राचीन कुएं के अंदर कई राज ऐसे हैं जो दफन है। सन 1965 की लड़ाई में जब तीनों तरफ से पाकिस्तान की सेना ने तनोट माता मंदिर को घेर रखा था, तो उस लड़ाई में जीत प्राप्त करने की खातिर पाकिस्तान ने इस कुएं में जहर मिलवा दिया ताकि हमारे हिंदुस्तान के जवान पानी तक ना पी सके और वो जमीन पर गिर जाए। लेकिन भला हिंदुस्तान के जवानों के आगे किसी की कहां चलने वाली, उनके हौसलों के आगे, उनके जज्बे के आगे। हिंदुस्तान के जवानों ने बिना पानी पिए जंग में उतरने की ठान ली और बिना पानी पिए उन्होंने जंग में विजय का पताका लहराया और जीत प्राप्त की हिंदुस्तान ने। तब जाकर पाकिस्तान के जवानों को विश्वास हुआ, हमारे दुश्मन देश को विश्वास हुआ कि हाँ, भारत एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जिसको हम कभी भी परास्त नहीं कर सकते। और पल भर में पाकिस्तान की सारी उम्मीदें नेस्तनाबूद हो गई, चकनाचूर हो गई। तो देखा आपने, क्या है चमत्कारी मंदिर की कहानी। तनोट माता के मंदिर में आज भी हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होंगी। पाकिस्तान की नजर थी इस मंदिर पर, लेकिन बीएसएफ के जवानों के अब ये मंदिर जो है अधीन आता है। पूरी देखरेख, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों में होती है और यहाँ पर इसी तरह से हमेशा जवानों की मुस्तैदी और चहलकदमी आपको नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान बेशक लाख कोशिश किया, उनके सभी मंसूबों और अरमानों पर हिंदुस्तान के जवानों ने पानी फेर दिया। लेकिन आने वाले समय में और भी कई सारे बदलाव आप मंदिर प्रांगण में देखेंगे, क्योंकि ये वही मंदिर है जो हमारे जवानों के जोश और उत्साह को बढ़ाता है और यहाँ पर जवानों और चमत्कारी माता की ताकतें मिलकर हो जाती हैं डबल शक्तिशाली। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।